नमस्कार, कृषि जागरण के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुगर मिलों को मिली राहत के विषय में। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर शुगर मिल और सरकार काफी सतर्क हो रही है। केंद्र सरकार आम चुनाव के पहले गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिए आम बजट से पहले ही चीनी मिलों को एक और राहत पैकेज दे सकती है। इसके साथ ही सरकार शुगर मिलों को 10,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री भाव में भी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से केंद्र सरकार 5 साल के लिए 6% ब्याज पर चीनी मिलों को कर्ज देगी। यह कर्ज चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नए एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री भाव को 29 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए प्रति किलोग्राम कर सकती है। इससे शुगर मिलों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही किसानों को भी इससे राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की चीनी मिलों गन्ना किसानों को बकाया भुगतान समय से नहीं कर पा रही हैं। इसके चालू पेराई सीजन में बकाया 11,000 करोड़ हो चुका है। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, आपका कृषि जागरण बुलेटिन में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कूड़ा करकट का बहुत सारा ख्याल रखा जा रहा है। हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसको रोज सुबह उठ के कूड़ा करकट के लिए बाहर दरवाजे के बाहर रखना पड़ता है। एक आदमी आता है, आपका कूड़ा करकट उठा के ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कूड़ा करकट से क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है? अभी हाल ही में एसोचैम ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उसका थीम जो था मैनेजिंग अर्बन वेस्ट, मतलब कि आप किस तरीके से शहर के गंदगी को ठिकाने लगा सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो वेस्ट है वो 3 तरह की है। सॉलिड वेस्ट है, जो कि आप घर में खुद देखते हैं कि आप सब्जियां काटते हैं, आप कुछ कागज फाड़ते हैं, आप कुछ और ऐसे डब्बे या कुछ और चीजें हैं या प्लास्टिक के थैले हैं वो फेंकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि पानी की बोतल पीते हैं या कोई और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई जूस की बोतल होती है तो वो भी आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलती है, उसको भी फेंकने के लिए बहुत नुकसान होता है। और इसके बाद आपके घरों में कंप्यूटर है, आपके घरों में मोबाइल है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि काम करने के बाद खत्म हो जाती हैं और फेंक देते हैं। इन सब का कचरा इतना नुकसान कर सकता है। इसी के ऊपर ये एक सेमिनार किया गया, कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें जो उद्योग के लोग हैं उन्होंने बहुत भाग लिया। और जिन लोगों ने अच्छे काम किए थे, किस तरीके से रिसाइकल करके आप कुछ कर सकते हैं। रिलायंस ने अपनी प्लास्टिक की बोतल्स को तोड़ के एक ऐसा रेशा तैयार किया जिससे कि उन्होंने थैले बनाए और उन थैलों में आप सब्जी ला सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें। हालांकि एग्रीकल्चर के अंदर प्लास्टिक मल्चिंग के लिए भी काम आता है, लेकिन जो प्लास्टिक हमें यूज चाहिए वो होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो कि मिट्टी में जल्दी घुल जाए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत देर तक घुलती नहीं है। समुद्र में ऐसा कचरा है जो कि मछलियों के पेट में जाके भी खराब कर रहा है। तो जो लोग खेतीबाड़ी के अलावा मछली उत्पादन करते हैं, मछली को करते हैं, उनके लिए भी ये ऐसा खतरा है कि वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और ऐसी एक अवेयरनेस, ऐसी एक जागरूकता हम एक दूसरे के उसमें पेश कर सकते हैं। इस तरह से घर में आप 2 तरह के डिब्बे रखिए, एक सॉलिड कचरे के लिए और एक ऐसा कचरा जिससे कि आप खाद बना सकते हैं। और जब खाद बनाएंगे तो वही खाद आपके पेड़ पौधों के लिए काम आएगी, फसलों को उन्नत करने के काम आएगी और केमिकल के खाद को आप इस्तेमाल ना करें। इस तरीके के एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला। हमें आने वाले टाइम में श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। कहते हैं कि जो आदमी को कोई भी काम करना है अपने से करना चाहिए। आप अपने भगवान हैं खुद के। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ बचा लिया, आपने देश के लिए काम किया, अपने लिए काम किया और आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको फसल उत्पादकता बढ़ानी है तो उसमें शराब आपकी कैसे मदद कर सकती है। आज के समय में किसान यही चाहता है कि उसकी फसल की उत्पादकता दिन प्रतिदिन बढ़े और खेतों में ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर और बुलंदशहर में किसान शराब का उपयोग कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। उत्तर प्रदेश में
के बुलंदशहर में रहने वाले किसान लोकेश शर्मा अपने खेतों में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शराब का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके फसलों की उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने इसके लिए अपने खेत में फसलों के ऊपर शराब की बोतल खरीदकर शराब का छिड़काव उन पर फसलों पर किया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने 6 बीघा खेत में इस शराब को छिड़का है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ी है। हालांकि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका मानना है कि वे उनके इस तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है और वे उनकी बात से पूरी तरह इसलिए सहमत नहीं है कि शराब डालकर किस तरीके से फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी ज्ञानी सिंह जी अपने खेतों में, खासकर कि आलू के खेत में शराब को डालकर खेती को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश सफल हुई और उन्होंने कहा कि शराब को डालने के बाद आलू की उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हुई है। इसके अलावा जहां उन्होंने शराब नहीं डाली वहां पर अच्छी फसल प्राप्त नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि शराब ने खेतों में फसल उत्पादकता को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। अगर आपको इसी तरीके से कुछ और दिलचस्प जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हरे प्याज के फायदे के बारे में बताऊंगा। सर्दियों के मौसम में हरे पत्तेदार प्याज बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आमतौर पर स्प्रिंग अनियन या ग्रीन अनियन के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल प्राचीन समय से ही चीन जैसे देशों में होता रहा है औषधि दवाइयों के लिए। इसमें कैलोरी की मात्रा कम और सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जो कि अच्छे सेहत के लिए अच्छी होती है। ऐसे में आइए आज हम आपको स्प्रिंग अनियन के फायदे के बारे में बताते हैं। हरे प्याज में मौजूद पोषक तत्व। हरे प्याज में विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B2, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, थायमिन आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें मौजूद पेक्टिन नामक पदार्थ कैंसर जैसे जानलेवा रोग से बचाव करने में भी मददगार है। वैसे तो प्याज सभी जगह खाया जाता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्याज की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी इसकी खेती की जाती है। प्याज 2 मौसमों में आता है, नवंबर और मई माह में। आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। इसका सेवन करने से जो हमारी आंखें हैं उनकी जो देखने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इससे हमारी आंखें जो है वो स्वस्थ रहती हैं और रतौंधी जैसे रोगों का शिकार नहीं होती है। इसका सेवन करने से हमारा जो दिल है वो सही रहता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसका सेवन करने से हमारा जो डायबिटीज है वो भी कंट्रोल में रहता है। हरा प्याज कैंसर की रोकथाम करने में भी काफी लाभदायक है। इसका सेवन करने से जो हमारी हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी और के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट कृषिजागरण.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सरकार गन्ना किसानों के बढ़ते बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिए आम बजट से पहले चीनी मिलों को एक और राहत पैकेज दे सकती है। यही नहीं, सरकार शुगर मिलों को 10,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन भी दे सकती है। साथ ही सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री भाव को भी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 5 साल के लिए 6% ब्याज पर चीनी मिलों को कर्ज देगी। ये कर्ज चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नए एथनॉल प्लांट लगाने के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री भाव को 29 रुपए से बढ़कर 32 रुपए प्रति किलोग्राम कर सकती है। इससे शुगर मिलों को काफी राहत मिलेगी और किसानों को भी इससे राहत मिल सकती है। इस चालू पेराई सीजन में बकाया 11,000 करोड़ को चुना है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की चीनी मिलें गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान समय ही नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से चालू पेराई सीजन 2018-2019 अक्टूबर से सितंबर में अभी तक बकाया बढ़कर करीब 11,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो अप्रैल तक बकाया बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर पिछले पेराई सीजन का भी बकाया बचा हुआ है। यदि सरकार चीनी मिलों को राहत देती है तो बकाया भुगतान में काफी राहत हो सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के यूट्यूब बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नया वायुदाब का क्षेत्र जम्मू कश्मीर और उससे सटे हुए इलाकों पर बन रहा है। ठीक ऐसा ही एक वायुदाब का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर भी बना हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के बात करें तो उसके विपरीत में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के असम और सिक्किम राज्य में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश हुई है। पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बर्फबारी नहीं हुई है और शेष सभी स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में काफी सुधार देखा गया है। अगले 24 घंटों की अगर बात करते हैं मौसम इस प्रकार रहेगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देश के कई स्थानों पर बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में ओले पड़ने की भी संभावना है। उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में क्षेत्र एक बार फिर से पारा चढ़ सकता है, जिसकी वजह से गर्मी का आगमन चालू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान गिर सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फिर यहाँ पर मौसम ज्यों का त्यों बना रहेगा। कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार आपको कृषि से जुड़ी हुई हर तरह की नई नई खबरों के बारे में बताते रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाइयों के साथ आप हमारे इस बुलेटिन को भी शेयर करते होंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल बटन जरूर दबाएं जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।